आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी परियों की कहानी तीन जादुई दोस्त की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी दरअसल इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है। एक ऐसा नौजवान जिसका मानना है कि उसकी अनोखी सलाहियत ही उसे एक बेहतरीन जिंदगी दे सकती है। तो चलें इस दिलचस्प सफर में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां दीनानाथ नाम का एक नौजवान रहता है जो पेशे से एक नाई का बेटा है। दीनानाथ के पास एक बहुत ही अजीब और कमाल की सलाहियत थी। वो बहुत बहुत दूर की आवाजें भी सुन सकता था। लेकिन मुसीबत ये थी कि घर में उसकी इस सलाहियत की कोई कदर नहीं थी, बल्कि उसके वालिद समझते थे कि ये उसे खानदानी काम यानी बाल काटने से दूर कर रही है। अपने वालिद की रोज रोज की डांट से तंग आकर दीनानाथ ने एक दिन एक बड़ा फैसला कर लिया। उसने अहद किया कि वो घर छोड़ देगा और एक शहजादी से शादी करने का अपना ख्वाब पूरा करेगा। तो बस यही वो लम्हा था जब उसके सफर का आगाज हुआ। तो जब दीनानाथ सफर पर निकला तो उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है जिसके पास ऐसी कोई गैर मामूली ताकत है। रास्ते में इसे दो और दिलचस्प लोग मिले। एक था कानो, जिसे इसकी कभी न खत्म होने वाली भूख की वजह से घर से निकाल दिया गया था, और दूसरा था भानो, जो इतना हसास था कि उसे कभी नींद ही नहीं आती थी। तो बस इन तीनों ने मिलकर एक जबरदस्त टीम बना ली। इन सबको यकीन था कि शाही महल ही वो जगह है जहां उनकी अनोखी सलाहियतों को समझा जाएगा और उनकी कद्र की जाएगी। इसी उम्मीद के साथ वो तीनों शाही महल की तरफ चल पड़े। और महल पहुंचकर दीनानाथ ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। वो सीधा बादशाह के सामने पहुंचा और एक बहुत ही जुर्रतमंदाना तजवीज़ पेश कर दी। उसने अपने दोस्तों के लिए जगह मांगी और अपने लिए मांगा शहजादी मधुबाला का हाथ। बादशाह को ये सब सुनकर बड़ा मजा आया और उसने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि अगर वो कामयाब हुए तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर वो नाकाम हुए तो उन्हें सीधा सजाए मौत दी जाएगी। यानी एक ऐसी शर्त थी जिसमें उनकी जिंदगियां दांव पर लगी थीं। तो बस शर्तें तय हो गईं और चैलेंजेस का आगाज हुआ। सबसे पहले बारी आई कानो की, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। बादशाह ने अपने शाही बावर्ची खाने को हुक्म दिया कि कानू को खाना पेश किया जाए, और फिर कानू ने खाना शुरू किया और वो खाता गया और खाता ही चला गया। थोड़ी ही देर में शाही बावर्ची ने आकर बताया कि बावर्ची खाने में अब एक दाना भी नहीं बचा है। तो कानू ने तो अपना इम्तिहान पास कर लिया। अगली बारी थी भानु की। इसके लिए 7 नरम गद्दों वाला एक बहुत ही शानदार बिस्तर तैयार किया गया। लेकिन भानु सो ही नहीं पा रहा था। वो बस करवटें बदलता रहा और शिकायत की कि उसे कुछ चुभ रहा है। बादशाह भी हैरान था कि भाई 7 गद्दों के नीचे आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। जब गदे हटाए गए तो सब ने देखा कि नीचे सिर्फ एक छोटा सा बॉल पड़ा था। इस तरह भानु की नाकाबिले यकीन हसासियत भी साबित हो गई। आखिर में बारी थी दीनानाथ की। अब उसे साबित करना था कि उसकी सुनने की गैर मामूली हिस्स इतनी कीमती है कि वो शहजादी का हाथ जीतने के लायक है। और यहां दीनानाथ की सलाहियत ने कमाल कर दिखाया। उसने अपनी समात का इस्तेमाल किया और घोड़ों के इस्तबल में होने वाली बातें सुन लीं। वहां बादशाह का अपना वजीर और सिपह सालार उसी रात उसे कत्ल करने की एक खतरनाक साजिश कर रहे थे। अब ये सब जानने के बाद दीनानाथ को न सिर्फ बादशाह को बचाना था, बल्कि हमेशा के लिए अपनी अहमियत भी साबित करनी थी। दीनानाथ ने फौरन एक जाल बिछाया। जब कातिल बादशाह के कमरे में दाखिल हुए और बिस्तर पर हमला किया तो उन्हें पकड़ लिया गया, और इस तरह बादशाह की जान बच गई। बादशाह इसका बेहद शुक्रगुजार हुआ और उसने दीनानाथ को सिर्फ एक अजीब सलाहियत वाला लड़का नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत का निजात दहिंदा माना। बादशाह ने खुशी से अपना वादा पूरा किया। दीनानाथ का ख्वाब सच हुआ। उसके दोस्तों को इज्जत मिली और उनकी इन्हीं सलाहियतों को सराहा गया जिनकी वजह से कभी उन्हें धुतकारा गया था। ये कहानी बहुत खूबसूरती से ये दिखाती है कि वो सलाहियतें जिन्हें दूसरे लोग अजीब समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब में ऐसी कौन सी छोटी या बड़ी अनोखी खूबी है जो शायद हमारी तकदीर बदलने की क्लीद साबित हो सकती है।